ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी भोग लगाते हो, ये रस्म क्यों है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि ये भी तो उनका रिगार्ड रखना है ना। भले तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, वो अभोक्ता है, खाते नहीं है, लेकिन वासना तो पहुँचती है ना, खुशबू तो ले सकते हैं ना। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो ज़रूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। तो भोग लगाना माना उनका रिस्पेक्ट। गीत क्या सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। बाबा ने बच्चों को कहा ओम शांति, और फिर बच्चों के दिल से भी आवाज़ निकली ओम शांति। जैसे किसी को नमस्ते कहा जाता है तो वो भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते, है ना। यहाँ भी बाप ने कहा ओम शांति, तो सभी बच्चे इनकी आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, अर्थ सहित ओम शांति। हाँ, ऐसा नहीं अंदर हलचल हो और बाहर से ओम शांति। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, ये रिस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह ना सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। अब ज्ञान सूर्य शिव बाबा कह रहे हैं ओम शांति, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा कह रहे हैं ओम शांति, फिर हम सभी ज्ञान सितारे कह रहे हैं ओम शांति। बाबा कहते सितारों में फिर सब आ गए। सितारे माना सभी बाबा के बच्चे, सारी आत्माएं। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं, ये तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है, महान आत्मा पाप आत्मा
आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं, ये ना तुमको पता था और ना कोई जानते। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो, बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो फिर मांगने की दरकार नहीं रहती है। माने सतयुग में जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ मांगने की, बोलने की, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। इतने संपन्न होते हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि बाबा को याद करें और उनसे कुछ पाने की इच्छा हो। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से फिर हम सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। तुम जानते हो कि हम फिर से इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। इस बाबा से मना ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा से, है ना। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। ये है साकारी दुनिया और वो है निराकारी दुनिया। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की, अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता ही है संगम पर। ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, तुम बच्चे अभी समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। तुरंत तो नयों को समझ नहीं आएगा ना। बाबा कहते जब तक तुमको नहीं समझाएंगे तो वो समझेंगे नहीं। ज़रूर संगम युग आता है जबकि पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। इसी संगम युग में पूरा परिवर्तन, पूरा कलयुग, इस पार से उस पार सतयुग में जाने के योग्य सब बनते हैं। बाबा कहते ये सारी दुनिया पुरानी है, इसको आयरन एज कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है कि नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। हाँ, अब नया माना नए घर मकान बनाने से नया नहीं होता, लेकिन आत्मा जो मैली काली तमो प्रधान हो गए उसको शुद्ध पावन बना करके और अपने संस्कारों को बदल करके तब दुनिया बदलती है, उसको फिर नया कहते हैं। बाबा कहते अब नव भारत व नई दिल्ली तो है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी उसी ही भारत पर किसका राज्य कहेंगे, रावण का राज्य है। अभी ये भी लिखना चाहिए नई दुनिया नई दिल्ली। अभी नए मकान बन गए और नई दिल्ली, नई बिल्डिंग सब हो गया, नया ऑफिस बन गया, नई सारी रेजिडेंशियल सब बना दिया और नई दिल्ली हो गई। नहीं, बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में नई दिल्ली कहाँ से आई। इसलिए ये भी लिखना चाहिए नई दुनिया नई दिल्ली। पुरानी दुनिया में नई दिल्ली नहीं हो सकती। फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज, ये समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है।
अब सबको ये बात समझ ही नहीं है तो सब नहीं समझा सकते ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए अभी तुम आते हो। बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। अभी भी सन्मुख मिलने आते हो अथवा वहाँ भी बैठकर पढ़ते हो। दिल होती है सन्मुख मिले, अपने अपने सेंटर पे भी पढ़ते हो और फिर बाबा कहते मुझे सन्मुख भी मिलने आते हो। दिल होती है जाके बाबा से मिले। वो सन्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। दुनिया में सत्संग में क्या होता है, गुरु वो भी देहधारी, मिलने वाला वो भी देहधारी, है ना। मनुष्य आत्मा से मिल रही है और यहाँ मनुष्य आत्माएं परमात्मा से मिलती है। बाबा कहते यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, कहेंगे वो तो निराकार है ना, हम आत्मा भी निराकार है, हम भी यहाँ पार्ट बजाने आते हैं ना। जिनका नाम है वो जरूर पार्टधारी भी है। भगवान का भी नाम तो है ना। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है और किसी को भी भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है। उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का बनाओ, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज होते हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादातर ऐसे ही बनाते। मिट्टी के शिवलिंग बनाएंगे, शिव जी और शालिग्राम की पूजा करेंगे और जाके फिर उनको पानी डाल के फिर वो मिट्टी में। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर है ना, भक्त सभी भगवान के बच्चे हैं। बात को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा भी यज्ञ होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हज़ार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, फिर उतने शालिग्राम बनाते हैं। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा। तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। कुछ किया है इस भारत के लिए, इस दुनिया के लिए, तब पूजा होती है, गायन होता है, पूजन होता है। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। भी अपने को ये समझ मिली है बाबा तो है ही सदा पूज्य, लेकिन अभी हम भी पूज्य बन रहे हैं। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी हैं एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए ये होता नहीं है। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार लेकर इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखाते। इन द्वारा माना ब्रह्मा बाबा को याद किया। उनको अपना शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। ये है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वो आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। बाबा कहते हैं अगर मैं प्रेरणा से ही ऊपर से ही तुम लोगों को परिवर्तन कर सकता हूँ, तो फिर मुझे इस रथ में आने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा बाबा कहते नहीं होता। शिव के मंदिर के आगे भी बैल रखते। अब उसका भी लोगों को अर्थ थोड़ी पता है। बाहर पहले नंदीगण बैल को नमस्कार करेंगे, उसके बाद अंदर जाके फिर शिव जी का दर्शन होता है ना। तो बाहर माना ये बाहरी रूप में दिखता है, इनके अंदर जाओ। अंदर जाना माना उन्होंने वहाँ अंदर बना दिया। फिर बात कहाँ है, उसके अंदर माना उसकी भ्रिकुटी में बैठा हुआ शिव बाबा। जो पहले इनको मिलेगा वो इनके द्वारा उनको मिल सकता है ना। इसलिए यादगार तो बहुत सही बना हुआ है, लेकिन अर्थ उसका नहीं समझा है। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है।
बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसी ने सवारी की, श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है, उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे। एक तरफ कहेंगे श्री कृष्ण भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया और फिर शिव जी की बैल पे सवारी। अब बाबा कहते क्या ज़रूरत पड़ी वो बैल पे आके बैठे, कुछ भी समझते नहीं है। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी। अब उन्होंने क्या दिखाया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और आज यहाँ पूरी दुनिया में चीरहरण हो रहा है, पल पल न्यूज़ मिलती है। बाबा कहते वो तो एक द्रौपदी की बात समझते। ढेर हैं जो पुकारती हैं, उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है। फिर श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। चीरहरण हो रहा था, वो खींच रहा था और ऊपर से शिव जी क्या बोलते श्री कृष्ण छोड़ रहा था साड़ी, वो साड़ी खत्म नहीं हो रही थी। अब ऐसा कभी होता है क्या स्थूल में? उस चीज़ का अर्थ नहीं समझते कि परमात्मा रक्षा करता है, वो उस बात का प्रतीक है, बाकी समझ नहीं आता, इसलिए कुछ भी स्थूल में समझते, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्मों के लिए नगन नहीं होना है। मतलब आत्मा 21 जन्मों के लिए शुद्ध पावन बन जाएगी। कहाँ की बात देखो, कहाँ ले गए हैं। इतनी रक्षा परमात्मा ने हम आत्माओं की अभी संगम पे की है, जिससे हम 21 जन्मों के लिए सुरक्षित हो गए। बाबा कहते भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं, कहते हैं ये कथाएं आदि सब अनादि है, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ पता नहीं है। ये भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन ही नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, देखो वो सूर्य चांद सितारे आदि तो हैं ही, सतयुग में भी हैं तो अभी भी हैं, उनका बदल सदल नहीं होता। देखो दुनिया का परिवर्तन नीचे होता है। उन सूरज चांद सितारे तो सतयुग में भी थे और अभी भी हैं, उनकी परिवर्तन नहीं। अब तुम निमित्त बने हो भारत को फिर से अंधियारे से निकालकर रोशनी में लाने के। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है, क्योंकि कैसे वहाँ सब कुछ करते हुए जैसे ठोकरें खा रहे होते हैं, समझ कुछ भी नहीं होता। जैसे अंधेरे में खाली धक्के खाते, अथड़ाते हैं, भटकते हैं, बाकी समझ कुछ नहीं होता, दिखता कुछ भी नहीं है। बाबा कहते तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। अब शुरू में ही बाबा ने मुरली में क्या कहा, ज्ञान सूर्य कहते हो ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा कहते हो ओम शांति, तुम ज्ञान सितारे कहते हो ओम शांति, है ना। तो सारे बाबा कहते ज्ञान चंद्रमा माना ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा और सितारे बाबा कहते तुम बच्चे। ये है तुम्हारी रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। ये अभी मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। सुनाइए, हम आत्मा रूपी पार्वतियाँ शिव बाबा अमरनाथ बाबा से ये अमर कथा सुनते हैं, जिससे हम आत्माएं अकाले मृत्यु में नहीं जाती, अमर लोक में चली जाती है जहाँ अकाले मृत्यु ना हो। तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। वो यात्रा पर जाते हैं, विक्रम विनाश कहाँ होते हैं। शराब की तो मनुष्य में इतनी आदत है जो छिपा कर भी जरूर ले जाते हैं। तीर्थों पे जाएंगे तो भी, मंदिर में जाएंगे तो भी। बाबा कहते इतनी खराब आदत है, वहाँ भी जाके छुपा के पिएंगे। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में। है तो सब पतित है ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। अब वो पंडे जो मंदिरों में बैठे पूजा करा रहे हैं, विधियाँ करा रहे, वही पतित है, तो फिर उनके पास जाने वाले कहाँ पावन होंगे। बाबा कहते पंडे लोग यात्रा कराते, पावन थोड़ी है। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो। हमें तो पहले पता ही नहीं था मंदिर के पुजारी गृहस्थी लोग होते हैं, तो मुझे यहाँ आके पता चला। मैं समझती थी मंदिर में जो पुजारी होते हैं ना, पूजा पाठ करने कराने वाले जो लोग सारे जहाँ आके दर्शन देंगे करेंगे, तो वो मंदिर के पुजारी मतलब शादी नहीं करते, वो पवित्र आत्माएं होती है जो जाके पूजा पाठ मंदिर
मंदिर का सब संभालती है और उनके पास आके मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं। और यहाँ आके पता चला मंदिर का पुजारी और 4-4 बच्चे, पत्नी सब साथ में मंदिर में रहते हैं वो लोग। इसको कोई पवित्र आत्मा कहेंगे क्या? कौन उनका मत्था भी टेकने को? वो जैसे वो घरों में रह के गृहस्थी, वो मंदिर में रह के भी गृहस्थी। फिर उसमें और उसमें क्या फ़र्क पड़ा? खाली मंत्र पढ़ दिया, पूजा कर दिया या कथा सुना दिया, बस गृहस्थी। बाबा कहते ये क्या? तुम तो पवित्र रहते हो, तुम सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो, सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते मीठे बच्चे, ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। अब जब बाबा मीठे बच्चे कहता है तो किसको कह रहा है? आत्माओं से बाबा बात कर रहा है। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है ना? याद से विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश, तो विक्रम नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं है। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना, भोग भी किसको लगाना चाहिए? बाबा कहते भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकार ही तो बाबा कहते सिर्फ एक बाबा ही है, शिव बाबा ही है, उनका ही अधिकार है उनको भोग लगाया जाए। सर्व का सदगति दाता वही पतित पावन है। बाप कहते मैं स्वीकार नहीं करता हूं, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो। सुनो क्या कहता है बाबा। बाप कहते मैं स्वीकार नहीं करता हूं, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, ये भोग लगाते हो क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूं, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। अब भले वो प्योर घी का बनाओ कि कैसा भी बनाओ, जिन्होंने बनाया उन्होंने ही खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को तो भोग जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो। ये जैसे कि किसी का रिगार्ड रखना है, एक उनका रिगार्ड रखा हमने कि बाबा को, बाबा उसकी वासना ले, उसमें शक्ति भरे। हम शिव बाबा को भोग लगाते, शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उनको भोग जरूर लगाना पड़े, भले तुम भोग लगाते हो। फिर बाबा कहते खाते भी तुम बच्चे ही हो, ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ। अब ब्रह्मा बाबा भी जब साकार में थे तब खाते थे, अब तो ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता है ना, बाबा खाता। फिर गुलजार दादी के तन में बाबा आया, बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों आए, गुलजार दादी के तन के द्वारा भोग स्वीकार कराया तो गुलजार दादी ने खाया, उन्होंने तो खाया, उन्होंने वासना ली है ना, परंतु रिस्पेक्ट उन्हों का। तो बाबा कहते ये ब्रह्मा खाते मैं नहीं खाता हूँ, बाकी वासना तो आएगी ना, खाया भले इनके तन से, लेकिन वासना जो ली वो स्वीकार जो किया वो शिव बाबा ने किया। बहुत अच्छा भोग बनाया है। कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना, ये ब्रह्मा खा सकते हैं, ये शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इसमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। तुम बच्चों को अब खिलाते हैं तो भी मुख से और बोलते हैं तो भी मुख से। बाबा कहते हैं मुख काम में लाता हूँ, तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए। गौमुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है, तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अब इसको गौ इसलिए कहा, गौ माता कहते हैं ना, इसलिए शिव बाप है तो ब्रह्मा बाबा को गौ माता कह दिया कि इनके मुख से मैं ज्ञान सुनाता हूँ, तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, अपना बनाता हूँ। ये माता पिता दोनों हैं। फिर बाबा ने कहा परंतु माताओं को संभाले कौन, इसलिए फिर सरस्वती को निमित्त रखा। कितनी बात बाबा क्लियर करते ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की भी महिमा तो चाहिए ना, गुरु तो पहले नंबर में मशहूर ये है शिव बाबा। हाँ, गुरु ब्रह्मा ठीक है, तभी तो वो शास्त्रों में लिखा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। विष्णु कोई गुरु नहीं बनता किसी का, लेकिन वही आत्मा वो है, इसलिए 3 in 1 एक की महिमा सबको कर दी। गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे,
तुम ब्राह्मण बच्चे सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते। यहाँ आनंद आता है, बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम को, बाप को और वर्षे को याद करो। इतना करके फिर बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकिर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सारे पहला पॉइंट, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भले अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उनको पहले स्वीकार जरूर कराना है, और वो भी भावना से भरे हुए। ऐसा नहीं भोग लगा कर बना के रख दी थाली उसके सामने, खुद लग गए और काम में, और बाबा खाता रहे और हम अपने काम में व्यस्त। नहीं, बहुत ही भावना से प्रेम से बाबा को बैठ के खिलाना है। आज घर में देखो कोई गेस्ट आता है तो हम कैसे उसके लिए वैरायटी बनाते हैं और कितना दिल से खिलाते हैं, उसकी पालना करते हैं। तो उसके जिसके भंडारे से खा रहे हैं उसका हमें कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जिसके भंडारे से पालना होती है उनको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरी बात, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान में बाबा ने कहा स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। विधि विधान कहते हैं ना, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो, इससे अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है, इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाए। देखो भले माया टाइगर दिखती है अपने को, बहुत डराएगी वो, लेकिन वो कागज का शेर है, पेपर टाइगर बोला बाबा ने। लेकिन अगर बाबा साथ है तो वो पेपर टाइगर है, और अगर बाबा से हम दूर है, अकेले हैं, बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अपना बड़ा रूप दिखा करके फिर हमें डराती है। इसलिए बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाए। ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो, ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। और गीत में क्या सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तीर्थ तो समझते हैं ना, कौन से तीर्थ की बाबा बात करते हैं। भक्ति मार्ग के अलग अलग तीर्थ स्थान बने हुए हैं, और जब हम बाबा के बन जाते हैं तो उसमें जो गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, तो बाबा ने तीर्थ कौन से बात करी, बाबा ने कहा जितने भी बाबा के घर हैं वही हम सब के तीर्थ स्थान हैं। जैसे लोग दुनिया वाले उसका तीर्थ की यादगार करते हैं, जाके स्नान करते हैं पावन बनने के लिए, तो यहाँ पे बाबा के जो भी घर हैं वहाँ हम रोज आकर के मुरली सुनते हैं। बाबा के द्वारा जो ज्ञान स्नान होता है उसके द्वारा हम आत्माएं पावन बनती है। तो इसका यादगार उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में वो तीर्थ का बनाया। तो यादगार तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, यहाँ नहीं कुछ कर रहे हैं तो वहीं कुछ करो, लेकिन जब समझ मिल जाती है तो हम तुरंत उस चीज़ को रेगुलर, जैसे वहाँ पे डुबकी लगाने के लिए हमें रोज जाने को मन होता है घाट पे, गंगा के घाट पे जाओ, नदियों के घाट पे जाओ, ऐसे यहाँ पर भी रोज मुरली सुनने इस तीर्थ स्थान पे आओ, ज्ञान का स्नान करो और अपनी आत्मा को शुद्ध पावन बनाओ। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की
सर में, ओ तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा